लोकतंत्र का महापर्व यानी मतदान की जो रस्म है वो 17 नवंबर कल पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसमें 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, पूरी होने जा रही है। क्या कांग्रेस क्या भाजपा, दोनों ही, इनके साथ ही अन्य राजनीतिक जो दल हैं जिसमें जोगी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और अनेक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये सभी लोग अपने अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए कल सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक व्यस्त रहेंगे। और इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो प्रचार का काम था वो कल 15 तारीख के शाम को कंप्लीट हो चुका है। आज घर घर जाकर प्रत्याशी अपने मतदाताओं से संपर्क करके अपने लिए वोट मांग रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2023 में जो मतदान हो रहे हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आसीन होगी या फिर 5 साल के अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी सत्ता में वापसी करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। आपको बता दें कि पिछला जो चुनाव था, हम बात करें 2018 की, तब कांग्रेस ने 15 सालों के बाद छत्तीसगढ़ में वापसी की थी, सरकार बनाई थी। तब उन्हें एक बम्पर जीत मिली थी। 90 में से 68 विधायक कांग्रेस के जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे और जिसके बलबूते पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत बनाई थी अपनी। अब 2023 का हो रहे हैं, उसमें एक बार फिर सबकी निगाहें ये देख रही है क्या कांग्रेस अपने उस इतिहास को दोहरा पाएगी। उस जीत में जो कांग्रेस की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी उसका घोषणा पत्र, जिसको घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टी सिंहदेव थे उस समय। जो खास मुद्दे उस समय शामिल थे उसमें किसानों की कर्ज माफी, धान की कीमत और बिजली बिल हाफ, ये 3 ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को प्रभावित किया और छत्तीसगढ़ की जनता ने एक तरफा कांग्रेस को वोट देकर के 90 में से 68 सीटें दिला दी थी। एक बार फिर उसी चीज को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने बढ़े हुए सधे हुए कदमों से अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिसको संकल्प पत्र उन्होंने कहा है, उसमें इस बार का जो विशेष आकर्षण के हिसाब से देखा जाए तो महतारी वंदन योजना, जो माताओं के लिए, बहनों के लिए उन्होंने 1000 रुपए महीना यानी साल में 12,000 रुपए देने का एक वादा किया, जिसके लिए उन्होंने फॉर्म भरवाने भी शुरू कर दिए थे और जिसको लेकर के एक बड़ी सियासत हुई। क्योंकि अभी सरकार आई नहीं है तो उनको फॉर्म नहीं भराना चाहिए था, ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया, निर्वाचन आयोग को शिकायत की और इस बात को संज्ञान में लेते हुए निर्वाचन आयोग ने भी नोटिस जारी करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ऐसा करने से रोका। जिसके जवाब में दिवाली के दिन खासतौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह लक्ष्मी योजना का ऐलान किया और जिसके तहत उन्होंने 1250 रुपये महीना साल में 15,000 रुपया देने की घोषणा की। हालांकि कांग्रेस ने इस संदर्भ में किसी किस्म के फॉर्म नहीं भरवाए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी वाले महतारी वंदन योजना के तहत करवा रहे थे। इसके अलावा जो दूसरा एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि धान की कीमत, पिछले बार 2500 रुपए में धान खरीदी का वादा किया था कांग्रेस ने और जिस पर उन्होंने अमल करते हुए छत्तीसगढ़ में 2640 रुपए करीब प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की गई है और 5 सालों तक ये सिलसिला बदस्तूर चलता भी रहा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में धान की खरीदी की कीमत 3100 रुपए घोषित की और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का भी ऐलान किया, जिसके जवाब में 3200 रुपए, मतलब पिछले बार उन्होंने 2500 का ऐलान किया था, अब वो 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी का कांग्रेस ने ऐलान किया है और साथ ही प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान किसानों से खरीदेंगे। एक बात और है, और तीसरी जो बात थी बिजली बिल, जो पिछले बार एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। पिछली बार कांग्रेस सरकार ने घरेलू उपयोग की जाने वाली जो बिजली थी उसके लिए 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की घोषणा की थी। ये कॉमर्शियल में सुविधा हालांकि नहीं थी, लेकिन घरेलू उपयोग के लिए 400 यूनिट तक जलाने वालों के लिए बिजली बिल हाफ किया था और उसके ऊपर फिर वो कॉमर्शियल रेट ले रहे थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बिजली बिल के संदर्भ में कोई विशेष बात नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार के अपने चुनावी घोषणा पत्र में 200 यूनिट तक घरेलू उपयोग की जो बिजली है उसको टोटली मुफ्त कर दिया है, फ्री कर दिया उसको, मतलब कोई बिल नहीं आएगा। ये एक विशेष आकर्षण इस बार का जरूर है। एक चौथी चीज है जो इस बार लोगों को जो हिट कर रही है वो है गैस सिलेंडर की कीमत, जिसको लेकर के पूरे देश में त्राही मची हुई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपए में छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की हुई है। हालांकि इसके पहले राजस्थान में कांग्रेस ने ऐसी घोषणा करके उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया था अशोक गहलोत की सरकार ने लगभग 4 महीने पहले। अभी भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की है। अपने घोषणा पत्र या जो संकल्प पत्र है उनका, उसमें उसका उल्लेख किया है,
जिसके जवाब में कांग्रेस ने 474 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। तो देखा जाए कि जो चुनावी घोषणाएं हैं कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की, काफी कुछ नेक टू नेक है, क्योंकि यह वो मुद्दा था जिसकी वजह से 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चेंज हो गई थी और यहां पर एक बम्पर जीत कांग्रेस को हासिल हुई थी। कल 17 तारीख को 70 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। सवेरे 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता ये तय करेगी कि 2023 के जो चुनाव है, जब 3 दिसंबर को जब रिजल्ट निकलेगा तब ये खुलासा होगा उस दिन कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता ने किस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर ज्यादा विश्वास किया है। हालांकि इस बीच जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। इस चुनाव को जोगी जनता कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या निर्दलीय कितना प्रभावित करते हैं, इस पर भी हम सबकी निगाह रहेगी। आइए देखते हैं हम कि कल 17 नवंबर को जो 70 विधानसभा चुनाव में मतदान होने हैं उसमें मतदाता कितने जागरूक रहते हैं, क्योंकि इस बार सब लोग, चुनाव आयोग ने भी खासतौर पे कहा है कि वोट का परसेंटेज बढ़ना चाहिए और आम नागरिकों को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कम से कम मतदान तो जरूर करना चाहिए और इसके लिए कई लोग अपने अपने तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। बहरहाल अब इस बात का इंतजार रहेगा कि कल 17 नवंबर को जो मतदान हो रहे हैं और जो भाग्य का पिटारा जो बंद होगा, जब 3 दिसंबर को जो खुलेगा, तो किस्मत या जो भाग्य है किस पार्टी की खुलती है। क्या एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आसीन होगी या फिर 5 साल के संघर्ष के बाद एक बार फिर भाजपा को वापस होगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कल फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई ताजा तरीन चुनावी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।